जनसेवक मनीष पटेल से मिलते हैं और उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, किस तरह के वो ज्ञापन अधीक्षक को दिए हैं। अब उनसे जानकारी। जी सर, क्या नाम? मनीष पटेल, जनसेवक जी, किस बात को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं? क्या दिक्कतें थी और क्या समस्या थी? कौन घूस मांग रहा था? किसके द्वारा वो प्रार्थना पत्र, किसके कैसे घूस मांग रहा था? और आप जो है अधीक्षक आवास के सामने खड़े हैं, ज्ञापन देने आए थे। जी, बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गरीब, मजदूर, तीमारदार जो इलाज के लिए आते हैं, उनका भरपूर शोषण किया जा रहा है। और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है एक जनसेवक होने के नाते कि जो ये गरीबों का शोषण हो रहा है वो ना हो। उसी समस्या को लेके कुछ बिंदु हैं। वो कौन से बिंदु हैं? किस बिंदु में मांग की गई है रिश्वत की? जैसे कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आता है तो ना तो कोई नियम है, बस 300 दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो, तुरंत बन जाता है। यदि पैसा नहीं देते हैं तो उनको जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता? बनाते ही नहीं है, जी उनको भगा दिया जाता है। जी, भगा दिया जाता है। हाँ जी, आज हमारी अधीक्षक महोदय से बात हुई है तो उन्होंने कहा है और आश्वस्त किया है कि जन्म प्रमाण पत्र में 10 रुपये का बैंक से स्टाम्प लगता है, कोई शुल्क नहीं लगती है। और उन्होंने नोटिस बोर्ड भी लगवाने को कहा है। पहला बिंदु हमारा जन्म प्रमाण पत्र में पैसा लेने का था, जो अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा लिया जाता है। दूसरा बिंदु, जो प्रसव के लिए महिलाएं आती हैं, स्टाफ नर्सों के द्वारा जबरन उनको पीड़ित करके उनके परिजनों से जबरन पैसा वसूला जाता है। पैसा ना देने पर धमकी दी जाती है या बांदा रिफर कर दिया जाता है जिला अस्पताल के लिए। तीसरा बिंदु हमारा, अस्पताल में प्राइवेट लैबों के टेक्नीशियन के लोग प्रत्येक डॉक्टर के चैम्बर पर पखवाड़ा लगता है। कुछ 2-3 डॉक्टर हैं जिनके चैम्बर पे आज तक हम लोगों को कोई बाहरी लैब वाला नहीं मिला है। जैसे ब्रजेश कुमार भारती जी, रत्नेन डॉक्टर साहब और डॉक्टर आशुतोष सर, इन तीनों के चैम्बरों पर आज तक कोई लैब टेक्नीशियन नहीं मिला है। हमें लगता है कि जिस मरीज को वास्तविकता जांच की आवश्यकता है तो वो करवा लेते हैं, वो भी मरीज की स्थिति को देख के कि वो कराने लायक है, पैसा दे पाएगा, गरीब है कि नहीं है। जन चर्चाओं में सुना था कि कल एक 70 साल की बूढ़ी आई थी और उनके खून की क्या, कैसे क्या है? कल वो एक 70 साल की महिला थी, वृद्ध महिला थी। मैं अस्पताल में मौके में मौजूद था। तो वो वहीं पे इलाज के लिए आई थी किसी डॉक्टर के चैम्बर पर। उनका किसी ने ब्लड सैंपल निकाल लिया, जांच होनी थी किसी और की, ब्लड सैंपल निकाल लिया उन वृद्ध महिला का। फिर वो महिला थाने जाती है FIR के लिए, तो उनको अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बुला लिया जाता है और उनका तो दबा के उस मैटर को दबा दिया जाता है। मैं मौके में था, मैंने देखा, फिर उनकी दवा करवाई, जो भी हमसे बन पड़ा उनकी मदद की है। तो यही ऐसे बिंदु हैं। और चौथा बिंदु हमारा, प्रसव के लिए जो महिलाएं आती हैं, शासन के द्वारा पैसा निर्गत है, पैसा आता है और वो पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, किसके जेब में जाता है, कौन उसके ठेकेदार हैं, नहीं पता। चाय और टोस्ट के अलावा प्रसव महिलाओं को अस्पताल के द्वारा कुछ नहीं मिलता है। जो भी ठेकेदार हैं, बताया जाता है कि जो चाय और टसो जो मिलते हैं तो वो जो मरीज लेके आते हैं वही कराते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चाय टोस्ट है जो ठेकेदार हैं वही देते हैं। हालांकि मेनू चार्ट है उसका, खाना का, भोजन का, दूध वगैरह का पैसा आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि मेरे पास कई महिलाओं के बयान भी हैं और कई ऐसे प्रकरण हैं। मेरे पास साक्ष्य भी है, मैं उसको आपको दे सकता हूँ। और पांचवा ये है कि मेरे सामने एक दिन मेरे गांव का एक मरीज आया था। इंटर्नशिप में जो छात्र छात्राएं सीखने आती हैं, तो
बगैर फार्मासिस्ट की मौजूदगी में दवा का वितरण करती हैं। और भाई वो तो सीखने आई हैं, उनको अभी सीखना है। जब तक वहाँ पे सीनियर कोई फार्मासिस्ट नहीं बैठेगा, उनको यही नहीं पता कि कौन सी दवा किसको देनी है। फार्मासिस्ट की डॉक्टर, गैर मौजूदगी में। हाँ जी, जी डॉक्टर तो अपनी दवा लिख देता है, जी। जाके ले लो काउंटर से। लेकिन काउंटर में जो देने वाले बैठे हैं, वो सीखने वाले छात्र छात्रा बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी खामियां हैं। इन खामियों को हमने अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देते हुए उनको अवगत कराया है कि इस समस्या का समाधान यदि 2 दिन में नहीं होता है तो हम निश्चित रूप से आंदोलन करने के लिए, अनशन करने के लिए अपने समाज सेवियों के साथ बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अधीक्षक महोदय की और शासन की होगी। यूपी 335 बांदा से नटू प्रसाद पटेल। यूपी 335 में आपका स्वागत है। आज हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बघेलू के अधीक्षक के कार्यालय में मौजूद है। अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि उनको किसी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और कितने बिंद का ज्ञापन सौंपा गया है और उनका क्या मानना है, क्या कहना है, उनकी मांग क्या है। अब अधीक्षक महोदय बताएंगे कि उनका क्या कहना है, क्या आरोप है। जी सर, क्या नाम? मैं डॉक्टर ऋषिकेश सिंह। आज यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बघेलू में मनीष पटेल द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि जिसमें कुछ बिंदु हैं, उसको बिंदुवार हम जांच करा के फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, ये कब तक हो जाएगी कार्रवाई? इसका मानना है कि ये कार्रवाई ये 3 कार्य दिवस के अंदर कार्रवाई करेगी। जी।